और भाई कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। टुडे इज आवर थर्ड क्लास ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कौन सा क्लास है? थर्ड क्लास। कौन सा बेटा? थर्ड क्लास। सही से बैठ जा बेटा, एकदम लेट जाएगा। देखो टुडे इज द थर्ड क्लास। सेकंड क्लास में क्या किए थे एक हल्का सा गो थ्रू कर लेते हैं, ध्यान से देखेंगे। दिखाई दे रहा बेटा? सबसे पहले किए थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑफर। क्या पढ़े थे? डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑफर। क्या पढ़े थे? साथ साथ बोलो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑफर। पहला ऑफर का नाम जनरल ऑफर। कॉपी किताब बंद करिए, कॉपी किताब बंद, सब मुंह माया। देखिए पहला ऑफर का नाम क्या है? जनरल ऑफर। क्या नाम है? जनरल ऑफर। व्हेन एन ऑफर इज मेड टू एवरीवन। क्या कोई ये पेन खरीदेगा? जनरल ऑफर। और आप लोगों को जिसको भी खरीदना है वो क्या बोलेगा? हाँ भैया मेरे को ये पेन खरीदना है। तो कौन सा ऑफर हो जाएगा? जनरल ऑफर। क्या तुम ये पेन खरीदोगे? स्पेसिफिक ऑफर। व्हेन एन ऑफर विच इज मेड टू एन इंडिविजुअल और स्पेसिफिक पार्टी नोन एज व्हाट? स्पेसिफिक ऑफर और स्पेशल ऑफर। नंबर 3 काउंटर ऑफर। सेम ऑफर मेड बाई बोथ दी पार्टीज। क्या तुम ये पेन खरीदोगे? भैया बहुत दिन से मेरा गंदा नजर आपके फोन पे है, मेरे को भी खरीदना है। सेम ऑफर मेड बाई बोथ दी पार्टीज नोन एज काउंटर ऑफर। क्रॉस ऑफर मतलब क्या तुम ये पेन खरीदोगे? भैया एक शर्त पे, क्या इसके साथ में डस्टर भी दीजिएगा? मतलब मेरे ऑफर को क्रॉस करके कुछ एक्सटर्नल टर्म्स एंड कंडीशन लगा देना मींस क्रॉस ऑफर। स्टैंडिंग ऑफर मतलब एन ऑफर विच इज मेड एट वंस। ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ा था? मेयर साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। फालतू सा केस स्टडी था, याद होगा आप लोगों को? हॉर्स, ब्लैक व्हाइट, वाह याद है तो? वेरी गुड। आप आए थे फर्स्ट क्लास क्लास में? क्या नाम था आपका? ओह कैसे याद रखने देख रहे हो। अच्छा आपने ये पढ़ा था क्या? नो एक्सेप्टेंस इज रिक्वायर्ड व्हेन एन ऑफर इज सच विच शुड बी एक्टेड अपॉन बट you should know the offer held in the case of हरभजन वर्सेस हरचरण लाल। फिर लगे तो हम लोग पढ़े थे लीगल कंसिडरेशन किसको बोलते हैं? सेक्शन 2 सबसेक्शन डी समथिंग इन रिटर्न। चलो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। अच्छा ये सभी पढ़ लिए थे क्या? कंसिडरेशन कितने तरीके का होता है? पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर एज पर इंडियन लॉ, बट एज पर ब्रिटिश लॉ 2 तरीके का होता है। कौन कौन सा? कौन कौन सा? प्रेजेंट एंड फ्यूचर। अब देखिए फिर मैंने आपको लगे तो पढ़ाया था कि कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। क्या पढ़ाया था? कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। याद आ रहा? जूता पॉलिश, शू पॉलिश के एग्जांपल लेते हैं। फिर मैंने आपको पढ़ाया था जो बच्चे आज फर्स्ट क्लास कर रहे हैं, वीडियोस वाले बच्चे भी, जो आप लोग फर्स्ट क्लास कर रहे हैं, टेंशन लेने का नहीं, ठीक है ना? यहाँ पे सबके बड़े भैया हैं रितेश भैया, वो आप लोगों को एक वीडियो बैकअप दिखाएंगे। बहुत ही खूबसूरत सा लजीज वीडियो बैकअप है हमारा, 100% वीडियो फैसिलिटीज है। तो आपको फर्स्ट वीडियो सेकंड वीडियो आपको दिखा देंगे। द वन एंड ओनली रितेश भैया। कौन भैया? वेरी गुड। तो आप लोग रितेश भैया से कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना? ठीक है बेटा, वेरी गुड। लगे तो एक्सेप्शंस पढ़ लिए थे। नेचुरल लव एंड अफेक्शन। अच्छा नेचुरल लव एंड अफेक्शन देखो, कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है? समथिंग इन रिटर्न। अगर आप किसी को कुछ भी दे रहे हो तो उसके बदले में कुछ तो लोगे। जरूरी नहीं है कि प्रॉपर वैल्यू लेना। आप सपोज करो मैंने इसको अपना सेलफोन दिया। क्या नाम बच्चे आपका? प्राप्ति। पहले ही प्राप्ति है, वाह। प्राप्ति को मैंने अपना सेलफोन दिया। प्राप्ति ने क्या किया? मेरे को 1 रुपया दिया। कितना रुपया दिया? कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। क्यों माना जाएगा? कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न, प्रॉपर वैल्यू जरूरी नहीं है, इसलिए बोला गया एडुकेसी नॉट कंपलसरी। अच्छा हम लोग ने आज का क्लास स्टार्ट किया क्या? अभी तक आज का क्लास स्टार्ट किया क्या? ये सब क्या चल रहा है? पापी काम जो हम लोग लास्ट क्लास कर चुके थे। अब नेचुरल लव एंड अफेक्शन में देखो, एक पापा अपने बेटे को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हैं तो बोलेंगे क्या? देना, कुछ दे जब भी देंगे। ऐसा होता है क्या? तो कुछ कुछ केसेस में जैसे हम लोग बच्चों ने पढ़ते थे वाई डिमांड इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, पढ़ते थे ना? वन एंड ओनली आप लोग कुंडू सर पढ़ाए होंगे। फिर बोलते थे बट एक्सेप्शन मस्ट बी देयर, शेयर मार्केट, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, वेवलेन इफेक्ट। तो यहां पे भी एक्सेप्शंस है जहां पे रिटर्न में अगर आप कुछ नहीं भी लोगे तो कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। गिफ्ट, अब किसी को शादी में बैठा हुआ बेचारा अच्छा खासा पार्टी में दे 10 रुपए दे,
अच्छा 50-50, अच्छा 500 दे 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 दे, ऐसा करते हैं क्या? और पेमेंट ऑफ टाइम बॉर्डर, बॉर्डर मूवी याद आ रहा होगा, पास वॉलंटियर सर्विस याद आ रहा है, और एजेंसी। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। अच्छा स्टार्ट कर ले फिर अपना जोनर। वाह, एक अग्रीमेंट जब कॉन्ट्रैक्ट बनता है, बोलो साथ साथ, एक अग्रीमेंट जब कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो बीच में कौन सा सेक्शन आता है? वाह, सेक्शन 10। सेक्शन 10 में कितना फीचर्स लिखा हुआ है? 6। 6 का 6 फीचर्स को सेटिस्फाई करना पड़ता है क्या? कि कोई भी 5? 4 5 5 3, 6 का 6 फीचर्स को क्या? पहला फीचर का नाम क्या है? प्रॉपर ऑफर। पहला फीचर का नाम प्रॉपर ऑफर। पहला फीचर का नाम पहला पहला दूसरा प्रॉपर एक्सेप्टेंस, दूसरा पहला, दूसरा तीसरा लीगल कंसिडरेशन, तीसरा पहला दूसरा तीसरा। बाबू तुम्हारा ब्रेकअप हुआ किसी से तो इतना दुखी क्यों हो? अभी तो उमंग है, तरंग है, क्या हो? बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी। आपको समझ में आएगा, लेकिन आप बोलिए तो सही है। अब तुम बैठा हुआ, हम नहीं, हमको कैसे आएगा? आएगा, बट आने तो दो। पहला फीचर का नाम बोलो प्रॉपर ऑफर। बोलो, बच्चों को हेल्प करिए, बोलिए प्रॉपर ऑफर। बोलो प्रॉपर ऑफर। प्रॉपर एक्सेप्टेंस पहला, दूसरा लीगल कंसिडरेशन, लीगल 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 पहला, दूसरा तीसरा लीगल कंसिडरेशन, तीसरा 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 पहला दूसरा तीसरा चौथा फ्री कंसेंट, फ्री कंसेंट, फ्री कंसेंट, फ्री कंसेंट, फ्री कंसेंट, फ्री कंसेंट पहला दूसरा तीसरा चौथा फ्री कंसेंट। पांचवा लीगल कैपेसिटी, लीगल 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 पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा लीगल ऑब्जेक्ट। कौन सा कौन सा कौन सा कौन सा? पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा लास्ट। अरे थ्रू विद दिस आया फीलिंग? कैसे नहीं आएगा? जब यहां मनीष चावला खड़ा है तो समझ में आएगा, लेकिन अपने आप को तो खोलो। हम कैसे करेगा? फर्स्ट तो मीस नहीं आएगा। अंदर खोलो, एपांग ओपांग झपांग और लिक्स पिया करो। देखो हम लोग क्या किए थे बेटा, देखो एक हल्का से रिकैप ले लेते हैं। तो रिकैप कुछ नहीं है, ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले क्या होता है? एग्रीमेंट होता है। सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले क्या होता है? एग्रीमेंट। एक एग्रीमेंट क्या होता है बेटा? कॉन्ट्रैक्ट बनता है। एक एग्रीमेंट क्या बनता है? अच्छा यहां पे लिख देना पहले, आज कौन सा क्लास है? एक एग्रीमेंट क्या बनता है? कॉन्ट्रैक्ट। एक एग्रीमेंट क्या बनता है? कॉन्ट्रैक्ट। एक एग्रीमेंट जब कॉन्ट्रैक्ट बनता है, देखो बेटा, एक एग्रीमेंट जब कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो बीच में आता है सेक्शन 10। कौन सा बीच में आता है? सेक्शन 10। कौन सा सेक्शन? सेक्शन 10। अब एग्रीमेंट का मतलब क्या है? खाते खाते, पीते पीते, सोते सोते, जो भी बन जाए उसको बोलते हैं एग्रीमेंट। जब एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो बीच में कौन सा सेक्शन आता है? सेक्शन 10। सेक्शन 10 में टोटल कितना फीचर्स लिखा हुआ है? कितना कितना? पहला का नाम है प्रॉपर ऑफर, पहला का नाम। दूसरा का नाम प्रॉपर एक्सेप्टेंस, दूसरा का नाम प्रॉपर एक्सेप्टेंस। तीसरा का नाम लीगल कंसिडरेशन, चौथा का फ्री कंसेंट, पांचवा लीगल कैपेसिटी, छठा लीगल ऑब्जेक्ट। दिस ऑल 6 फीचर्स हैव टू satisfy to become what? To become a contract, to become a contract, to become a contract. हम लोग पहला फीचर पढ़ लिए थे क्या? प्रॉपर ऑफर। दूसरा तीसरा लीगल कंसिडरेशन। आज हम लोग पढ़ेंगे फ्री कंसेंट। आज क्या पढ़ेंगे? फ्री कंसेंट। देख बेटा, फ्री कंसेंट का मतलब क्या होता है? सुनो, देख बेटा, फ्री कंसेंट का मतलब क्या होता है? सबसे पहले आपको एक बात बताते हैं, कॉपी पे मत लिखो, सब पापी काम है, ठीक है? यहां पे याद करना है, ठीक है ना? समझ आ रहा है? ठीक हो ना बेटा तुम? पता नहीं गर्मी ऐसा लग रहा है, गर्मी है क्या? देखिए, क्या नाम है आपका? सौरभ। क्या आगे पीछे? वाह बेटा, आपका
ऋषभ गुप्ता। और नहीं, चलिए आज एक दो बच्चा नहीं आया, वो नहीं आया बच्चा, है ना, क्या नाम उसका? अच्छा देखिए ध्यान से समझना, फ्री कंसेंट का मतलब क्या आता है। अब सपोज करो आज प्राप्ति से मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया, प्राप्ति का ना स्टेशनरी का दुकान है, क्या चीज का दुकान है आपका? स्टेशनरी का, सपोज है, ठीक है। वाह, अब मनी मन सोचेंगे हर दिन पेन चोरी करेंगे। मान लो प्राप्ति का स्टेशनरी का दुकान है, मैंने प्राप्ति को बोला प्राप्ति मेरे को 100 बुक्स, मतलब कॉपी जो क्लासमेट का कॉपी होता है वो 100 कॉपीज मेरे को आप दे देना, ठीक है। मैंने एक तारीख को इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। किस तारीख को कॉन्ट्रैक्ट किया? 1 तारीख को। मैंने बोला 15 तारीख के अंदर अंदर में आप 100 कॉपीज ऑफ क्लासमेट मेरे सेंटर में दे देना। बच्ची ने दे दिया, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या है? वैलिड। कॉन्ट्रैक्ट क्या है? वैलिड। कॉन्ट्रैक्ट क्या है? वैलिड। अब ये बच्चा देखो, ये बोल रहा है, किसी को वादा दे रहा है, अरे बाबा नाराज मत हो, तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा। गाजर मूली है क्या चांद तारे? तुमने छत्ता पे चढ़े तोड़ लिए? तोड़ सकते हैं क्या? तोड़ सकते हैं क्या? तो ये सब कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है क्या? वॉइड। क्या है ये सब? क्या है ये? तो समझ में, कॉन्ट्रैक्ट कितने तरीके का होता है? 2 तरीके का। पहला कौन सा? वैलिड, और दूसरा, पहला वैलिड, दूसरा वॉइड। पहला, दूसरा वॉइड, मतलब जो पॉसिबल ही नहीं है करना। अब ये बेचारा बोलता नहीं हम तोड़ेगा, वो बोली थी। कौन बोली थी? नहीं हो सकता। समझ में आ रहा बेटा? अब तीसरा देखो, क्या नाम बेटा आपका? मैंने प्राप्ति बोला निकिता को गोली मार दो। मैंने प्राप्ति को क्या बोला? निकिता को गोली मार दो, 1 लाख रुपया देंगे। तो ये सब कॉन्ट्रैक्ट क्या है? इलीगल कॉन्ट्रैक्ट बेटा। प्यारी सी बच्ची को क्यों गोली मार? प्राप्ति गंदा काम, ऐसा नहीं करते बेटा। तो ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट हो गया? इलीगल। तो देखो कॉन्ट्रैक्ट कितने तरीके का होता है? 3। पहला वैलिड, दूसरा वॉइड, तीसरा इलीगल। पहला वैलिड, पहला, दूसरा, तीसरा। समझ में आ रहा है? अब सुन, लेकिन फ्री कॉन्ट्रैक्ट, फ्री कंसेंट का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं जानते हो? फ्री कंसेंट में कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वॉइडेबल। क्या होते हैं? वॉइडेबल। कौन क्या होते हैं? वॉइडेबल। सर वॉइडेबल का मतलब क्या है? ये आप जो लिख रहे हैं वॉइडेबल, वॉइडेबल का मतलब क्या है? वॉइडेबल का मतलब है बेटा, आप इसको वैलिड भी ट्रीट कर सकते हो, आप इसको वॉइड भी ट्रीट कर सकते हो। ये किस पे डिपेंड है? डिपेंड्स, ये डिपेंड्स अपॉन अग्रीव्ड पार्टी। कौन सा पार्टी? कौन सा पार्टी? कौन सा पार्टी? अग्रीव पार्टी का मतलब होता है बेटा दुखियारी पार्टी। अग्रीव पार्टी का मतलब क्या होता है? दुखियारी पार्टी। अग्रीव पार्टी का मतलब क्या होता है? दुखियारी पार्टी। अग्रीव पार्टी का मतलब दुखियारी पार्टी। ऐसे समझ में आ रहा है? फीलिंग आ रहा है क्या? क्या ले लें? एग्जाम्पल। वेरी गुड। एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसको प्यार से बोलते हैं कोहर्शन। क्या बोलते हैं? कोहर्शन। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्या नाम बेटा आपका? नाम क्या बताया आपने? सौरभ। सुनो, बेचारा हमारा एक सौरभ था। सौरभ का मतलब बहुत सारा पूजा वूजा कराने के बाद तो शादी हुआ। मतलब बेचारे का शादी हो ही नहीं रहा था। जिसके पास जा रहा था कोई ना कोई पंडित दोस्त निकाल ही दे रहा था। समझ जाना? सौरभ का बेचारा कितना सारा मेहनत उन्नत कराने के बाद तो शादी हुआ। अब हुआ क्या पता है? एक दिन का बात था, भारत को तो आजादी मिला। इसके साथ क्या हुआ देखो, कल का घटना बताते हैं। सौरभ तुम बताया नहीं इन लोगों को, देखो हम बताते हैं। सौरभ को उसकी वाइफ छत्ता पे लेके गई। सौरभ भी खुश, बोला चलो पतंग उतंग उड़ाएंगे या कहीं, या कोई सरप्राइज प्लान हो ही सकता है, सरप्राइज प्लान हो। वाइफ क्या की, जो रेलिंग नहीं होता फेंसिंग, जो रेलिंग होता उस पर खड़ी हो गई, छत्ता पे रेलिंग पे खड़ी हो गई और अपने आप को यहाँ पे बंदूक लगा ली। और इसको क्या बोल रही जानते हो? सौरभ अपना पूरा प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो। वाइफ क्या बोल रही है? अपना पूरा प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो। अब सौरभ मनी मन क्या सोच रहा है? एक तो इतना मेहनत के बाद तो शादी हुआ, इतना सारा पूजा वूजा कराने के बाद तो शादी हुआ, कितना सारा कुंडली मिलाने के बाद तो शादी हुआ। अब सौरभ मन में क्या सोचेगा जानते हो? सुनो खाली ध्यान से। अब सौरभ के पास 2 डिसीजन है। सौरभ क्या करेगा? साइन करना पड़ेगा, मजबूरी है, नहीं तो वाइफ तो छत्ता से कूद जाएगी। कूदेगी कि नहीं कूदेगी? वाइफ तो छत्ता से कूद जाएगी। क्यों? वो उसको डरा रही है कि सौरभ ये अपना पूरा प्रॉपर्टी किसके नाम कर दो? मेरे नाम कर दो। तेरे नाम नहीं, मेरे नाम कर दो पूरा प्रॉपर्टी, नहीं तो अपने आप को या तो गोली मार लूंगी या तो छत से कूद जाऊंगी। अब सौरभ क्या सोचेगा? मनी मन 2 ऑप्शन सोच सकते, जानते हो क्या? अरे यार कोई बात नहीं, मेरे वाइफ का प्रॉपर्टी मेरा ही प्रॉपर्टी, कोई बात नहीं। या तो क्या करेगा? ट्रांसफर कर देगा। क्या बोलेगा? यार उसका प्रॉपर्टी मेरा प्रॉपर्टी और मेरा प्रॉपर्टी उसका प्रॉपर्टी। अगर जब वो इस थिंकिंग से सोचता है तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है? वैलिड।
कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है, वैलिड। नहीं वो ऐसा क्यों की, एक बार तो साइन कर दिया फिर कोर्ट में ले जा रहा है, ऐसा क्यों की, मेरे को धमकी दे रही थी ना, तो क्या हो गया, वॉइड। डिपेंड अपॉन हुम, अग्रीव पार्टी। अग्रीव पार्टी को हिंदी में बोलते हैं दुखियारी पार्टी। अग्रीव पार्टी को हिंदी में क्या बोलते हैं, दुखियारी पार्टी। यहां पे दुखियारी पार्टी कौन था, तो दिस आर द कॉन्ट्रैक्ट व्हिच आर नोन एज व्हाट, voidable. It can be treated either as a valid or either as a void, but depending upon whom, voidable. Depending upon whom, aggrieved party. These are the contracts which are simply known as what, voidable contracts. Are you through with this? समझाया सौरभ, ऐसा हुआ था कल? हाँ बेटा, नहीं बेटा, डिपेंडिंग अपॉन द अग्रीव पार्टी ना. These are the contracts which are totally depend upon the aggrieved party. Either you treat it as a valid contract or either you treat it as a void contract. It is depending upon Saurav. हाँ, हाँ, that means it is a void contract. You will claim that amount in the court. आप दरवाजा खटखटाओगे कोर्ट का, कोर्ट अब जो फैसला सुनाएगा वो देखा जाएगा. आप कोर्ट एक ही चीज सुनाएगा, तारीख पे तारीख. आज तक सनी देओल को फैसला नहीं मिला, तुमको कहां से मिलेगा? डॉक्टर चड्डा घूमते रह गया और उसको मिली क्या, तारीख. दामनी वाला केस का आज तक हियरिंग नहीं आया. बोलो गलत बोल रहे तो. और डॉक्टर चड्डा नहीं करता ऐसे, वो करते रह गया और आज तक नहीं मिला. मिली तो क्या, तारीख. तो तुमको कहां से मिलेगा? समझ में आ गया? अगर वो बात में रिग्रेट करता तो कॉन्ट्रैक्ट तो वॉइड हो जाएगा, और कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा तो तुम प्रॉपर्टी जाने दोगे? चलो कोई बात नहीं, जाने दोगे? नहीं. अगर आज आपके स्कूल में आपको कोई फ्रेंड अगर टॉर्चर करता है, आप लोग क्या होते हैं, रुक अब कल पापा को लेके आ जाते हो. जब तक अपने बस में नहीं हो जब तक ठीक है. या गैंग वैंग जैसे बोलते नहीं आप लोग, बाहर मिलना, लड़का लोग इसे बोलते हैं स्कूल में, बाहर मिल. हमको आज तक नहीं समझ आया बाहर में क्या होता है. मतलब नीचे मिल, खाली एक बार नीचे मिल, क्या होता है हमको खुद को नहीं पता. अच्छा आप लोगों को समझ आ रहा है बेटा? एक और एग्जाम्पल ले लें. तुम बच्चा बोल रहे, ले लें क्या, बच्चे की फरमाइश है, ले लो. दूसरा एग्जाम्पल है अनड्यू इन्फ्लुएंस. क्या एग्जांपल है, अनड्यू इन्फ्लुएंस. इसका बेस्ट होता है जब अपना हिंदुइज्म है ना, इसमें ज्यादा होता है पंडित, पंडित एंड जजमान. जैसे पंडित जाते हैं एकदम धोती धोती पहने हुए एकदम खूबसूरत से एकदम, और पापा लोग होते हैं क्या बोलते हैं, लक्ष्मी माता के पास 101 रुपया पेड़ा 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 पेड़ा, संतरा रखिए, यहाँ पे 51 रुपया रखिए. अरे भगवान पैसे के भूखे थोड़ी, भगवान तो श्रद्धा और भाव के भूखे हैं. लेकिन वो डराता टॉर्चर कैसे है. अब मान लो तुम्हारे पापा से भूल से 10 का नोट, क्या कर रहे हैं आप, 51 रुपए पेड़ा लाए, पेड़ा पेड़ा, लड्डू लड्डू लड्डू. मोरली टॉर्चर, मोरली टॉर्चर. तो दिस आर दी कॉन्ट्रैक्ट्स. अब पापा क्या सोचते जानते हो, देखो हम लोग तो चंट है, तुम लोग तो पापी हो, आप लोग तो पापी हैं. क्या मन ही मन क्या सोचते, पापा पंडित के पॉकेट में तो जाएगा, सबको छोड़ दीजिए. लेकिन पापा क्या सोचते हैं, अरे कोई बात नहीं रे, पुण्य कर रहे हो, ब्राह्मण को इन्हें खिला रहे हो, कोई बात नहीं. पापा लोग ऐसा फीलिंग लेके आते हैं, ब्राह्मण को तो खिला रहे हो. अगर ऐसे सोचोगे तो वैलिड है. नहीं पापा ब्राह्मण है तो क्या हुआ, ऐसे टॉर्चर करेगा क्या, तो वॉइड हो गया. डिपेंडिंग अपॉन हुम, जजमान. दिस आर द कॉन्ट्रैक्ट्स, वॉइडेबल. आर यू थ्रू विद दिस? आज समझ में आया बेटा? पक्का सौरभ तुमको पक्का समझ में आया ना? वाह. अब देखो एक चीज और समझाते हैं. आज तुम लोग एक चीज बताते हैं, डिफरेंस बिटवीन मिसरिप्रेजेंटेशन, मिसरिप्रेजेंटेशन वर्सेस फ्रॉड. डिफरेंस बिटवीन मिसरिप्रेजेंटेशन वर्सेस फ्रॉड. डिफरेंस किसका पढ़ाना है, मिसरिप्रेजेंटेशन वर्सेस फ्रॉड. डिफरेंस बिटवीन मिसरिप्रेजेंटेशन वर्सेस फ्रॉड. आज बैग नहीं लाया. डिफरेंस बिटवीन मिसरिप्रेजेंटेशन वर्सेस फ्रॉड. सर पहले बताइए ना, मिसरिप्रेजेंटेशन किसको बोलते हैं और फ्रॉड किसको बोलते हैं? आपको दिखाई दे रहा ग्रीन कलर के पेन से? आज थोड़ा प्रॉब्लम होगा एक्चुअली, मेरा जो कलरफुल कॉपी होता है वो नहीं हो पाएगा. मिसरिप्रेजेंटेशन वर्सेस फ्रॉड. बेस्ट एग्जांपल से समझाएं क्या? सुनो. निकिता बोली भैया, निकिता बोली मनीष भैया. मैं बोला बोलो भैया. बोलो दीदी क्या हो गया? बोला मनीष भैया आपके फोन में अरिजीत सिंह का लेटेस्ट सॉन्ग्स है, मेरे को आपका सेलफोन चाहिए. निकिता मेरे को क्या बोली, भैया आपके सेलफोन में, आपके सेलफोन में लेटेस्ट अरिजीत सिंह का सॉन्ग्स है, मेरे को आपका सेलफोन चाहिए. अच्छा मेरे को भी पता था कि इसमें अरिजीत सिंह का सारा लेटेस्ट सॉन्ग्स है, खाली ध्यान से सुना. लेकिन सुनो ना, थोड़ा देर पहले
प्राप्ति नहीं है। फोन मांगी मेरा, बोला भैया पापा को कॉल करना, मैंने दे दिया। ये पापी बच्ची क्या की, मेरे फोन को फॉर्मेट मार दी। क्या की? क्या मेरे को बताई क्या? मेरे को पता चला गया? मैंने तो दे दिया ना उसको, कॉन्ट्रैक्ट हो गया ना, उसने पैसा भी दे दिया, उसने पैसा भी दे दिया। लेकिन क्या सॉन्ग्स निकला? उसके पास सॉन्ग्स निकला? तो ये क्या हो गया? मिस रिप्रेजेंटेशन। क्या मैंने जानबूझ के झूठ बोला क्या? अरे मुझे तो पता ही नहीं। तो ये क्या है? मिस रिप्रेजेंटेशन। जब मेरे को पता रहता कि हां इसमें गाना है ही नहीं, तो ये फ्रॉड होता। रेकलेसली झूठ बोलना फ्रॉड, और जानबूझ के अनदेखे में झूठ बोला गए उसको क्या बोलेंगे? मिस रिप्रेजेंटेशन। बोथ आर व्हाट? वॉइडेबल। बोथ आर व्हाट? वॉइडेबल। Are you through with this? A thin line of difference between misrepresentation and fraud. Fraud मतलब जानबूझ के झूठ बोलना। फ्रॉड मतलब जानबूझ के झूठ बोलना, और मिसरिप्रेजेंटेशन मतलब अनजाने में झूठ बोलना को क्या बोलेंगे? मिसरिप्रेजेंटेशन। आप लोगों को समझ में आ रहा बच्चा? पक्का बताओ। वेरी गुड। ये वॉइडेबल। सपोज करो निकिता दो तरीके से ट्रीट कर सकती है, जानते हो कैसे? मेरे मुंह से सुनो। भैया आप तो बोले सारा का सारा गाना है, अब तो नहीं चली, कोर्ट चलिए। वॉइड चलिए भैया कोई बात नहीं, चलिए भैया कोई बात नहीं, हम डाउनलोड कर लेगा। चलिए कोई बात नहीं, भूल से शायद फॉर्मेट हो गया होगा, भूल से डिलीट हो गया होगा, कोई बात नहीं हम डाउनलोड कर लेगा। वॉइडेबल, वैलिड, वॉइड हो गया। आप लोगों को समझ में आ रहा बच्चा? पक्का। अब आप लोगों की क्या है ना, बहुत सारे बच्चों की देखिए, तो आपको समझ में आया मिस रिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड के बीच में हल्का सा एक डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है बता? फ्रॉड मतलब जानबूझ के झूठ बोला, और मिस रिप्रेजेंटेशन मतलब अनजाने में अगर कोई झूठ हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं? मिस रिप्रेजेंटेशन। तो आपको ये वाला फीचर समझ में आया, फ्री कंसेंट। तो लगे हाथों हमने कितना फीचर्स पढ़ा? पहला पढ़ा हमने प्रॉपर ऑफर, दूसरा प्रॉपर एक्सेप्टेंस, तीसरा लीगल कंसिडरेशन, चौथा फ्री कंसेंट। अब हम लोग पढ़ेंगे पांचवा फीचर, बहुत ही लजीज है। देखिए, लीगल कैपेसिटी। क्या नाम है फीचर्स का? लीगल कैपेसिटी। देखिए ध्यान से, क्या नाम है बोलो? लीगल कैपेसिटी। लीगल कैपेसिटी दिखाई दे रहा बेटा आप लोगों को? लीगल कैपेसिटी। लॉ बोला, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट लॉ। जब जब मेरे मुंह से ये शब्द निकलेगा लॉ बोला, लॉ मतलब कौन बोला? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोला। कौन बोला? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोला कि आप दुनिया में किसी के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट करिए, हमें मतलब नहीं है, लेकिन 3 जन के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। किस किस के साथ? कितने जन के साथ? 3 जन के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। कितने के जन के साथ? सर वो कौन है? जल्दी से बताइए। बता रहे हैं, पहला है माइनर। पहला कौन है? माइनर। पहला दूसरा है नहीं, लुनाटिक। क्या है? लुनाटिक। क्या है? पहला कौन है? माइनर। पहला माइनर। पहला दूसरा तीसरा है पर्सन्स डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम एंटरिंग इनटू लॉ। पर्सन्स disqualified from entering into law. Persons
disqualified from entering into law. आप लोग एक काम करिए, आप लोग इसको पहले लिख लीजिए, फिर इसके बाद ही समझाते हैं. फ्री कंसेंट से लिखना था ना. लिख लिया बेटा.
আর কেউ डाउट अच्छे? हम बंगाली सही बोल लेते हैं? हाँ थोड़ा हिला हुआ हमको पता है, थोड़ा नहीं, अच्छा खासा। लीगल कैपेसिटी, 3 जन के साथ हम लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। वे खूबसूरत से 3 जन है। पहला का नाम है माइनर, दूसरा का नाम है लुनाटिक, तीसरा का नाम है पर्सन्स डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम एंटरिंग इनटू लॉ। जल्दी से लिख लीजिए, फिर आज का लेक्चर इसी के ऊपर में रहेगा। हो गया बच्चा? देखिए पहला एग्जांपल क्या बोला गया, देखो बस कॉपी किताब बंद कर दो। पहला बोला गया कि माइनर के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट चल के बोला कि माइनर के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। सर वो ऐसा क्यों बोला? सर सबसे पहले तो ये बताओ कि माइनर अपन किसको बोलते हैं। बोला गया एज पर इंडियन मेजोरिटी एक्ट, एज पर इंडियन मेजोरिटी एक्ट जो बंदा 18 के बिलो है, किसके बिलो? 18 के। एग्जैक्ट वो 18 भी नहीं है, 18 होने से भी क्या हो जाएगा, वो मेजर हो जाएगा। 18 होने से भी क्या हो जाएगा, मेजर हो जाएगा। 18 होने से क्या हो जाएगा, मेजर। 18 से जो बिलो है वो क्या है, माइनर। वो क्या है बेटा, माइनर। क्या है, माइनर है। बोला गया ना माइनर से आप कितना भी कॉन्ट्रैक्ट कर लो, माइनर का कॉन्ट्रैक्ट जानते हो क्या होता है, क्या होता है? अब एक और खूबसूरत आंसर बताएं। माइनर का कॉन्ट्रैक्ट तो छोड़ो, माइनर का अग्रीमेंट ही वॉइड होता है। जिसका बुनियादी खोखला हो, क्या वो आगे जाके सुधर सकता है क्या? नहीं। सबसे पहले मैंने आपको बताया, सबसे पहले क्या होता है, अग्रीमेंट बनता है। सबसे पहले क्या बनता है, अग्रीमेंट। अग्रीमेंट में क्या प्लस होता है, अग्रीमेंट में प्लस होता है लीगल ऑब्लिगेशन। क्या प्लस होता है, लीगल ऑब्लिगेशन। क्या प्लस होता है बेटा, लीगल ऑब्लिगेशन। जैसे ही अग्रीमेंट में लीगल ऑब्लिगेशन प्लस हो जाए क्या बन जाता है, कॉन्ट्रैक्ट। मैं बोल रहा हूं माइनर का कॉन्ट्रैक्ट तो छोड़ो, माइनर का अग्रीमेंट ही वॉइड है। सर ऐसा क्यों लॉ बोला? उसको समझ नहीं है ना, बच्चा है ना, बच्चा हो ना। आप लोग में कोई माइनर है क्या? सब मेजर हो गए। मेरे लास्ट बैच में 5 जन माइनर निकला। हम बोले एज पर बर्थ सर्टिफिकेट और एज पर होम सर्टिफिकेट, तो बोलता है सर सीरियसली हम लोग माइनर है। मतलब चलो बाहर जाओ। तो देखो क्या बोला कि माइनर के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। माइनर का कॉन्ट्रैक्ट ही छोड़ो, माइनर का तो अग्रीमेंट ही वॉइड है। लेकिन तुमको पता है इसके बाद एक खूबसूरत सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। 2 क्लास खाली माइनर को छेड़ेंगे, 1.5 घंटे का 2 क्लास खाली माइनर के ऊपर में बात करेंगे। सर यहां पे नहीं करेंगे क्या? नहीं करेंगे, क्योंकि यहां पे कुछ बोला ही नहीं। यहां पे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट खाली एक ही चीज बोला कि आप माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उसको समझ नहीं है ना, बच्चा है ना, और दिल भी बच्चा है ना, नहीं समझे। दूसरा क्या बोला, लुनाटिक। दूसरा क्या बोला बेटा, लुनाटिक। क्या बोला देखो, लुनाटिक। भैया लुनाटिक का मतलब क्या होता है, अनसाउंड माइंड। लुनाटिक का मतलब क्या होता है सर, अनसाउंड। अरे दिन रात मदिरा पान, वाह आया खुशी। दिन रात जो मदिरा पान करके नहीं रखता है क्या, दिन रात मदिरा पान। हम बोले बेटा सुबह क्यों पिया? सर जो रात को पिए थे उसको उतारने के लिए। वाह रे वाह। लुनाटिक मतलब अनसाउंड माइंड। लुनाटिक का मतलब क्या होता है, अनसाउंड माइंड। अब मेरा बात सुनो ध्यान से। सपोज करो मिस्टर आकाश, यहां पे कोई है क्या आकाश? बच गया। मिस्टर आकाश के साथ मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया। मैंने कब कॉन्ट्रैक्ट किया, 1 सितंबर को। कब कॉन्ट्रैक्ट किया बेटा, 1 सितंबर को मैंने मिस्टर आकाश के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। खाली ध्यान से सुनना हुआ क्या। अच्छा जब मैंने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया,
जब वो साउंड माइंड था, जब वो क्या था, साउंड माइंड, मतलब सुनने की अवस्था में था, साउंड माइंड था। मैंने इसको बोला कि 100 कॉपीज, क्या बोला, 100 कॉपीज ऑफ क्लासमेट्स, 100 कॉपीज ऑफ क्लासमेट्स मेरे को सप्लाई करना कब, 14 सितंबर तक। कब तक सप्लाई करना, 14 सितंबर तक। कब तक, 14 सितंबर तक। अब सुनो ध्यान से, कब तक सप्लाई करना बेटा, 14 सितंबर तक। सुनो, 14 सितंबर को वो क्या बन गया जानते हो, अनसाउंड माइंड। क्या बन गया, अनसाउंड माइंड। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, इज द कॉन्ट्रैक्ट वैलिड और वॉइड, कॉन्ट्रैक्ट इज, कॉन्ट्रैक्ट इज, कॉन्ट्रैक्ट इज। अब पूछो क्यों, प्यार से पूछो सब जने एक साथ, वेरी गुड। जब आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे, जब वो साउंड माइंड था ना, लेटर वो अनसाउंड माइंड बन जाए उससे मतलब नहीं है। एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट अगर वो साउंड माइंड है, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। बट एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट वो अनसाउंड माइंड है, लेटर ऑन इट बिकम साउंड माइंड, आइदर यू कैन ट्रीट दैट कॉन्ट्रैक्ट एज अ वैलिड और एज अ वॉइड। अगर वो परफॉर्म कर देता है तो वैलिड है, अगर वो परफॉर्म नहीं कर पाता तो वॉइड है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट इंटर करते समय अगर वो साउंड माइंड है तो अपने वैलिड है कॉन्ट्रैक्ट और अपने क्लेम करेंगे। अगर वो नहीं देगा तो किसका दरवाजा खटखटाएंगे, कोर्ट का। आर यू थ्रू विद दिस? पहला हुआ माइनर, दूसरा हुआ लुनाटिक। आप लोगों को पक्का समझ में आया? अब तीसरा देखो क्या बोला, पर्सन डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम एंटरिंग इनटू लॉ। तीसरा क्या बोला, पर्सन डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम एंटरिंग इनटू लॉ। देखो, पर्सन्स डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम एंटरिंग इनटू लॉ। पहला क्या बोला कि माइनर के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो, माइनर के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। दूसरा लुनैटिक के साथ। तीसरा बोला पर्सन डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम एंटरिंग इनटू लॉ। इसमें बहुत सारा कैटेगरीज बोला। पहला कैटेगरी का नाम बोला एलियन एनिमी। क्या नाम बोला, एलियन एनिमी। अब तुम लोग का पापी मन में आ रहा होगा, धूप, वो नहीं होता एलियन एनिमी। जादू, वो नहीं होता बेटा एलियन एनिमी। एलियन एनिमी का मतलब क्या होता है जानते हो? मैं बताता हूं। सपोज करो इंडिया पाकिस्तान के बीच में वॉर हो गया, ठीक है, आप उसके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किए थे, अब एक तरफ लड़ाई छिड़ रहा है और तुम बगल से जाके कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, ऐसा होगा क्या? उस समय वो आपका क्या है, एलियन एनिमी। आपका क्या है, एलियन एनिमी। अच्छा, अभी हम लोग पाकिस्तान के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं क्या? हाँ, क्योंकि अभी वॉर थोड़ी चल रहा है। जब वॉर चलेगा, जैसे इंडिया चाइना के बीच में भी छिड़ने वाला था थोड़ा दिन पहले, पता आपको, अगर उस समय आप कॉन्ट्रैक्ट करते तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता, लेकिन अब करोगे तो वैलिड। एलियन एनिमी समझ में आया? जिसके साथ आपके कंट्री का युद्ध चल रहा है उसके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। दे आर सिंपली नोन एज व्हाट, एलियन एनिमी। एंड दिस आर द कॉन्ट्रैक्ट्स वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। आपको समझ में आया? अच्छा, अभी हम पाकिस्तान के साथ जाके कॉन्ट्रैक्ट करें तो वैलिड, चाइना के साथ वैलिड, क्योंकि अभी कोई लड़ाई नहीं छिड़ रहा। दूसरा एग्जांपल क्या बोला, देखो, दूसरा एकदम खूबसूरत सा एग्जांपल बोला, पर्दा नशीन वुमेन। क्या बोला, पर्दा नशीन वुमेन। सब वाह, क्या नाम है, सुनिए क्या है, पर्दा नशीन वुमेन। पहले क्या होता था ना बेटा, पहले के जमाने में, अभी के जमाने में नहीं, पहले के जमाने जो मुस्लिम्स होते थे, मुस्लिम्स, आज के जमाने में नहीं होता क्या, आजकल तो फैंसी का जमाना है। पहले के जमाने में क्या होता है कि जो गर्ल्स होती थी वो बुरखा बोल के कपड़ा होता था वो पहनती थी, ब्लैक कलर का, पता आप लोगों को। और जो उनकी आईज होती थी वहां पे भी नेट लगा हुआ रहता था, आपने देखना ध्यान से, नेट लगा हुआ रहता था। बोला जाता है लॉ के हिसाब से, जिसके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो उसके पूरे पूरे बॉडी का एक पार्ट भी आप नहीं देख पाते हो, यहां तक कि फिंगर्स भी पूरे देखना कवर रहते हैं। आपने नोटिस किया होगा कभी, देखना किया बच्चा, आप लोग नहीं किया नोटिस, पूरा बुरखा उरखा पहन के रहता देखना, तो उसके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। बोला जिसको आप देख ही नहीं पा रहे हो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा। आजकल का बात अलग है, आजकल तो लाल पीला नीला हरा सब है। लॉ तो कब बना, 1872, समझ में आ रहा है? और बना क्या, पूरा तो कॉपी पेस्ट किया हुआ है। कहां का कॉपी पेस्ट किया हुआ है, ब्रिटिश कॉमन लॉ। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आएगा कि इंग्लिश कॉमन लॉ कि ब्रिटिश कॉमन लॉ। आपका आंसर क्या होना चाहिए, ब्रिटिश कॉमन लॉ। अब ये मत सुना इंग्लिश माने ब्रिटिश, ब्रिटिश माने इंग्लिश, दोनों ऑप्शन देगा,
दोनों ऑप्शन देगा, कंफ्यूज हो जाओगे। तो कौन सा आंसर होगा? ब्रिटिश कॉमन लॉ। वहां से पूरा कॉपी पेस्ट किया हुआ है, बस दिन भर हम लोग क्या करते? एडिट पे एडिट, मार एडिट पे एडिट। समझ में आ गया? बोला गया जिसका आप शरीर का एक हिस्सा भी नहीं देख पाते, आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कैसे करोगे? ना तो आप उससे बोल पाते हो, ना वो किसी से बोलती है, तो आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कैसे करोगे? समझ में आया? तो पहला क्या एग्जांपल हो गया? एलियन एनिमी। दूसरा क्या हो गया? पर्दा नशीन वुमेन। पहला क्या हो गया? एलियन एनिमी। बच्चा आप लोग बोलो, पहला क्या हो गया? एलियन एनिमी। दूसरा क्या हो गया? पर्दा नशीन वुमेन। और ये किस कैटेगरी के अंदर में आता है? पर्सन्स डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम एंटरिंग इनटू लॉ। किस कैटेगरी में आता है? पर्सन्स डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम एंटरिंग इनटू लॉ। सर तीसरा और बताइए ना, एक और नाम। पहला हो गया एलियन एनिमी, दूसरा हो गया पर्दा नशीन वुमेन, तीसरा क्या हो जानते हो? तीसरा हो गया देखो फॉरेन एम्बेसडर्स। क्या हो गया? आप लोग सरफरोश मूवी देखे हो? सरफरोश मूवी। अच्छा सुनो, किसी कंट्री का रिप्रेजेंटेटिव हमारे कंट्री में जब आता है, एक होता है ना जैसे वो अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करने आता हमारी कंट्री में, देखो कभी ऐसा, जैसे फॉरेन को कोई रिप्रेजेंट करने आता ना, यूएसए को कोई रिप्रेजेंट करने आ गया, तो वो अपनी कंट्री का है, हमारी कंट्री में उसके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। सर नहीं समझ में आ रहा, सुनो ध्यान से। सपोज करो मिस्टर एक्स यूएसए को रिप्रेजेंट करने हमारी कंट्री में आया, आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट बोला, सपोज करो आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, वो पैसा मान लिया, किसका दरवाजा खटखटाओगे? कोर्ट बोलता हम कैसे कर लें, वो तो बाहरी देश का नुमाइंदा है, हम उसके साथ कुछ नहीं कर सकते हैं, वो अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करने आया है। और आपको एक बात बताऊं बेटा, जब किसी और के कंट्री का कोई आदमी हमारी कंट्री में रिप्रेजेंट करने आता है, सिक्योरिटी 10 गुना बढ़ा दिया जाता है, तुमको पता है? क्योंकि अगर कुछ भी उसको हो गया, पूरा कंट्री आपके विद्रोह हो जाएगा, क्योंकि वो तो उस कंट्री को रिप्रेजेंट करने आया ना। अब डायरेक्ट बराक ओबामा तो आएगा नहीं, या ट्रम्प तो आएगा नहीं, चलिए ना निकिता जी आइए चाट खा के आते हैं, ऐसा वो तो आएगा नहीं। वो तो अपने कंट्री का एक नुमाइंदा को, मतलब रिप्रेजेंटेटिव को भेजेगा आपसे बात करने के लिए। अरे वो इतना बड़ा पोस्ट पे बैठा हुआ, अब ये मत बोलना मनीष भैया आपके पास तो आता ही है। अब क्या करें, देखो रिलेशन ही कुछ ऐसे हैं कि आते हैं कभी पुचका उचका खाने, ट्रम्प जी हमारे साथ, मोदी जी सब साथ में बैठ जाते हैं, ठीक है। एक आदमी तो कभी नहीं आया मेरे साथ, वो कभी अपने घर वाले को ही नहीं बोला, अरे पूर्व प्राइम मिनिस्टर, उनका तो आवाज कोई ही नहीं सुना, तो आप लोग कहां से सुनोगे? घर वाले ही नहीं सुना। समझ में आ रहा है? तो फॉरेन एम्बेसडर का मतलब होता है जो बाहर की कंट्री को रिप्रेजेंट करने हमारी कंट्री में आए, आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। अब एक गोगा बच्चा पता क्या, हमको उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो तू जा उसकी कंट्री में, जा उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर, लेकिन यहां पे उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। अगर तू उसकी कंट्री में जाता, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करता, वो तेरा पैसा मारता, तो वहां की गवर्नमेंट तुम्हें पैसा दिलवाएगी। समझ में आ रहा है? आरित्र विदेश पक्का समझा रहा बेटा? नेक्स्ट एग्जांपल देखो, प्रोफेशनल पर्सन्स इन इंग्लैंड। क्या बोला? प्रोफेशनल पर्सन्स इन इंग्लैंड, प्रोफेशनल पर्सन्स इन इंग्लैंड। अच्छा पहला क्या बोला? एलियन एनिमी। पहला क्या बोला? पहला दूसरा, पहला दूसरा, पहला दूसरा, तीसरा फॉरेन एम्बेसडर है क्या? चौथा? इस टॉपिक को नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, अभी हम लोग कुछ और पढ़ेंगे। इस टॉपिक को नेक्स्ट क्लास में भैया क्यों सिखाएंगे, इस पे अच्छा खासा टॉपिक्स है, ठीक है। अगर इसको छेड़ेंगे तो ये छिड़ जाएगा, नहीं समझो? 1 घंटा का पूरा लेक्चर इसके ऊपर में, समझ रहे हो? तो नेक्स्ट क्लास को बताएंगे, थोड़ा पेंडिंग रखते हैं खाली इस वाले लेक्चर्स को, ठीक है ना। कमिंग सून लिख देते हैं ना इस लेक्चर्स को, कमिंग सून। देखो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमने आपको क्या पढ़ाया? सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया फ्री कंसेंट। क्या पढ़ाया बेटा? फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट में क्या क्या एग्जाम्पल पढ़ा? कोहर्शन। क्या पढ़ा? कोहर्शन। दूसरा अनड्यू इन्फ्लुएंस। ये दोनों कॉन्टेक्ट क्या होते हैं? वॉइडेबल। क्या होते हैं? वॉइडेबल। वॉइडेबल का मतलब आइदर आप उसको वैलिड ट्रीट कर सकते हो या वॉइड, डिपेंडिंग अपॉन होम, अग्री पार्टी। इन हिंदी वी कॉल इट दुखियारी पार्टी। इन हिंदी वी कॉल इट दुखियारी पार्टी। फिर मैंने आपको पढ़ाया मिस रिप्रेजेंटेशन वर्सेस फ्रॉड। मिस रिप्रेजेंटेशन मतलब जानबूझ के झूठ नहीं बोलना, और जो जानबूझ के झूठ बोला उसको क्या बोलेंगे? फ्रॉड। जानबूझ के झूठ मतलब फ्रॉड। फिर हमने आपको क्या पढ़ाया? लीगल कैपेसिटी। क्या पढ़ाया बेटा? लीगल कैपेसिटी। मैंने आपको पढ़ाया कि लीगल कैपेसिटी का मतलब होता है कि आप इन 3 जन के साथ कांटेक्ट नहीं कर सकते हो। पहला का नाम माइनर,
माइनर के साथ, अच्छा माइनर किसको बोलते हैं? जो एज पर इंडियन मेजोरिटी एक्ट के हिसाब से जो 18 के बिलो है, 18 भी मत बोलते ना, 18 होते ही वो मेजर बन जाएगा। नहीं समझे? नीतीश, निखिल, निखिल ना, समझ में आ रहा? तो दूसरा लुनाटिक, दूसरा लुनाटिक में एग्जांपल क्या लिए? साउंड माइंड और अनसाउंड माइंड। और तीसरा प्रोफेशनल पर्संस, वेरी गुड, पर्संस डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम एंटरिंग इनटू लॉ। और इसके अंदर में क्या क्या पॉइंट पढ़े अपने? पहला क्या पढ़ा? एलियन एनिमी, दूसरा पर्दा नशीन वुमेन, तीसरा फॉरेन एम्बेसडर, चौथा प्रोफेशनल पर्संस इन इंग्लैंड। आर यू थ्रू विद दिस? नेक्स्ट फीचर्स, द लास्ट फीचर जो हम लोग करने वाले वो देखो, लीगल ऑब्जेक्ट क्या है? देखो क्या लिख रहे बेटा? लीगल ऑब्जेक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट बोला आप किसी के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट करो, ऑब्जेक्ट मस्ट बी लीगल, ऑब्जेक्ट मस्ट बी। अब ये प्राप्ति नहीं है, ये क्या की पता है? मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट की, भैया निकिता को उड़ा दीजिए, निकिता को गोली मार दीजिए, 1 लाख रुपए देंगे। हो सकता है क्या ऐसा? बोला भैया क्यों नहीं हो सकता? सपोज करो मैंने उसको पैसा नहीं दिया, क्या वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी? माई बाप मेरा पैसा मान लिया, देखिए मैंने उसको गोली भी मारा, फिर भी समझ में आ गया? तो क्या बोला कि लीगल ऑब्जेक्ट मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट बोला, आईसीए बोला, अगर आप किसी के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट करते तो ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए? लीगल। इजब क्या होना चाहिए? शुड, इलीगल होना चाहिए ना, इलीगल नहीं होना चाहिए। समझ में आया? दूसरा क्या बोला कि इमोरल नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? मतलब जिसका कोई अर्थ हो। अब जैसे सपोज करो ये इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, जैसे आजकल करते कि नहीं करते, धीरे से कान में, अरे बाबा नाराज क्यों हो, तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा। कॉन्ट्रैक्ट करते कि नहीं करते हैं? अब बगल वाले को बोलते हैं क्या, देख वो नाराज हो गई, ये ले 1 लाख रुपया, एक तारा तोड़ के ला। अरे गाजर मूली है क्या, छत्ता पे चढ़ेगा तारा तोड़ लेगा? तो ये इमोरल है, शुड नॉट बी इमोरल, शुड नॉट बी, शुड नॉट बी, शुड नॉट बी इलीगल, शुड नॉट बी इमोरल, शुड नॉट बी फ्रॉडुलेंट, फ्रॉडुलेंट भी नहीं होना चाहिए। जैसे हम लोग कहते हैं ना, देख ना देखो 1 लाख रुपया देगा, उसको बेवकूफ बनाना, बनाना बेवकूफ, ऐसे नहीं कर सकते। फ्रॉडुलेंट नहीं होना चाहिए। समझ में आया? पक्का? चलो जल्दी से एक बार लिख लो हल्का सा। ये भी नहीं लिखे क्या आपने? नहीं लिखा? चलो लिख लो। लिखो, छापो। छापने में तो आप लोग एक्सपर्ट हैं, खाली मौका मिलना चाहिए। जैसे एग्जाम जब हमारा होता था क्लास 11-12 में, जैसे टीचर बाहर जाता था एग्जाम के, अरे 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 बस ऐसे लगता था ऑस्कर मिल गया, बस छापा छापी। कितना जन का पेंट गंदा किए होंगे हम लोग, अरे लात मार मार के, जो नहीं बताया होगा। आप लोग भी किया पापी काम? अरे सर दिन रात तो पापी काम ही करते हैं। हो गया बेटा? क्या बात है, आज आप लोग बूस्ट नहीं पी के आए हैं? जिसको बूस्ट अच्छा नहीं लगता वो रामदेव बाबा का एलोवेरा जूस, पावर वीटा, क्या क्या है ये सब, काम ना धाम। बताओ मेरा इतना डिलीशियस क्लास वो लोग मिस कर दिया। 3 बच्चा ना, पाप लगेगा माता रानी का। सब आ जाए फिर बढ़ा देंगे। हो गया सबका?
हाँ, कहां से ताकत आया? बेटा आप लोग का हो गया? क्या कर रहे हैं आप लोग? आप लोग क्लासेस देख लेना, ठीक है ना? बंगाल बोर्ड से हो, बोल सकते हो। आप पूछोगे सर ऐसा क्यों? जब डिफरेंस में पहला पॉइंट नंबर डेफिनेशन लिख सकते हो, बंगाल बोर्ड का बच्चा लोग करता ही नहीं करता है। डिफरेंस आता है तो पॉइंट नंबर 1 डेफिनेशन लिख के आते हैं हमेशा, पापी काम। दिस है, दिस डज नॉट हैव, बोल सकते हो तुम। बंगाल बोर्ड का बच्चा लोग बोल सकता है, लेकिन एक प्रॉपर वर्ड होता है, ठीक है ना? तुम लोग को खाली बंगाल बोर्ड का बच्चा लोग इतना इंटेलिजेंट होता है, खाली पॉइंट बता दो बस। हम लोग तुमसे अच्छा लिख के ला गए बीएसटीडी में। वेरी गुड बेटा। आप लोग बीएसटीडी का मॉक टेस्ट दिए थे? आप लोगों के सेंटर में बीएसटीडी का मॉक टेस्ट भी हुआ था क्लास 12 में। आप लोग नहीं दिए थे ना? हम लिए थे ना? क्लास भी लिए होंगे उसके बाद। कैसा क्लास था वो, फीडबैक वाला? उसमें बहुत सारा कुछ बताए थे। क्या है ये सब लिख, कौन पढ़ लिख के बड़ा आदमी बना? अभी सबका धीरे धीरे नींद खुल रहा है। ओ लॉ बोल के कुछ होता है, 100 मार्क्स का है। थैंक्स टू कलकत्ता यूनिवर्सिटी सेमेस्टर सिस्टम लाने के लिए। हम तो बोलते और टफ कर दे, नेगेटिव मार्किंग कर दे, टफ कर दे। जिस दिन हम कॉपी चेक कर लिए ना कलकत्ता यूनिवर्सिटी का, बंटा धार कर देंगे सबका। एक एक पॉइंट पढ़ेंगे। हाँ तो आप लोगों को छूट मिल गया बेटा। आप लोग क्या करते पता है क्या? डिफरेंस तो आप लोग, हम वहां कसम, मतलब आप लोग का जो डिफरेंस होता है, या तो आप लोग को समझ में आता है टीचर में क्या बीतता होगा जब आप लोग डिफरेंस लिखते हैं। पता चला? हाँ बेटा। अब आपको समझ में आ रहा है ना? अच्छा मेरा लेक्चर समझ में आ रहा है आप लोगों को? अभी आप लोग 3rd क्लास कर रहे हो ना? जो बच्चा 1st क्लास से करते आ रहा होगा उसको पता चल गया होगा कैसा लेक्चर्स रहता है। बच्चे आप 2nd क्लास से ज्वाइन किए थे, आपको पता चल गया लेक्चर्स कैसा रहता है। हमारे जो लेक्चर्स होते हैं इट्स अटरली बटरली डिलीशियस। और कुछ कुछ लेक्चर्स स्पाइसी भी होंगे, जो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, थोड़ा स्पाइसी टॉपिक्स। और हमारे में क्या है ना, मेरे में एक बहुत गंदा आदत है जो हम आपके साथ भी करेंगे। सर क्या, एक चैप्टर पढ़ेंगे, एक चैप्टर का टेस्ट लेंगे। अब क्या करें, आदत से मजबूर है, बिकॉज हमको खाली एक ही चीज चाहिए, MARKS। अब वो हम खींच ही देते हैं, मजबूर ही हो जाओगे टीचर देने के लिए आपको मार्क्स, है ना? एक चैप्टर पढ़ेंगे, एक चैप्टर का टेस्ट, जैसे 2 पढ़ लेंगे, 1-2 का टेस्ट, 3 पढ़ेंगे, 1-2-3 का टेस्ट। अब करते हैं, क्या करें, आदत से लाचार। हम है तो क्या गम है? When Manish is there, there is no fear। हो गया बच्चा, आगे बढ़े। चलो अब कुछ कुछ स्पाइसी टर्म्स के बारे में बात करते हैं। सर स्पाइसी बात करें, स्पेशल टॉपिक्स। मत लिखना, बर्बाद हो जाओगे, माता रानी का पाप लगेगा कोई लिखेगा तो। पहले समझो, तुम लोग लिखने में जोर इतना क्यों डालते, हमको आज तक नहीं समझ में आया। सब तो कॉलेज में तो दुनिया भर का समझाने वाला कोई है तो समझो। सब तो काला अक्षर भैंस बराबर है। जैसे जैसे बड़े होते गए वैसे वैसे बुक का साइज छोटा होते गया। पहले तो इतना बड़ा बुक आता था, फिर ऐसे, पहले कलरफुल बुक भी था, मन भी करता था इंटरेस्ट पढ़ने का, और आजकल ब्लैक एंड व्हाइट और छोटा, खाली मोटा होते गया। बोलो गलत बोल रहा था?
है ना। अब थोड़ा रंगीन बुक लेके आया बासु दत्ता 11-12 में, नहीं तो उसका भी ब्लैक एंड व्हाइट बुक था, वो तो नीला नीला शाही डाल दिया, है ना। चलो स्पेशल टॉपिक्स के बारे में पढ़ते हैं, सुनो ध्यान से। आप लोगों को दिखाई दे रहा है बेटा? आइए, पहला टर्म है वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? थोड़ा हमको याद दिलाते रहो, अगर उम्र हो गया ना याद नहीं रहता। एक बार बोल दो, वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट। इन हिंदी वी कॉल इट सट्टाबाजी। इन हिंदी वी कॉल इट सट्टाबाजी। बोलते कि नहीं बोलते? आज इंडिया जीतेगा कि पाकिस्तान? बोलते कि नहीं बोलते? मैच फिक्सिंग, उसको क्या बोलते हैं? वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोलते हैं? वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट। जैसे अभी थोड़ा दिन पहले आपको पता होगा बिंदु दारा सिंह फंस गया था। बिंदु दारा सिंह एंड धोनी की वाइफ दोनों फंस गई थी, ये सब मैच फिक्सिंग के केस में। ये सब को क्या बोलते हैं? वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट। मैंने तो यहां तक का सुना बेटा कि बारिश में भी आजकल ऐसे ही होता है, बारिश होगा कि नहीं, होता है बेटा, सट्टाबाजी। तो इसके बारे में सर हम लोग को क्या पढ़ना है? इसके बारे में आप लोगों को यह पढ़ना है बेटा कि जो हमारे वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ये इलीगल होते हैं। क्या होते हैं? इन महाराष्ट्र, इलीगल इन महाराष्ट्र। और बाकी स्टेट में ये क्या है? वॉइड। बाकी स्टेट में क्या है? अब तुम्हारा पापी मन एक चीज बोल रहा होगा, सर महाराष्ट्र में ऐसा क्या है जो इलीगल है? बेटा अच्छा एक बात बताओ, आप लोग का जो फेवरेट है ये सब क्या बोलते हैं? चरस गांजा। सर फेवरेट किसका फेवरेट? अरे मतलब ये जो आप लोग सुने होंगे टर्म चरस गांजा, यहां पे कंज्यूम कर सकते हैं क्या? पॉसिबल ही नहीं है। अरे यहां पे हम लोग खरीद सकते हैं क्या मार्केट में खुला आम? लॉ पकड़ लेगा अपने को, पुलिस पकड़ लेगा। स्विट्जरलैंड में नॉर्मल आदमी ब्राउन शुगर ये सब खरीद सकता है, क्यों? वहां का लॉ अलग बात बोलता है। तो यहां का इंडियन कॉन्ट्रैक्ट क्या बोला? अच्छा आप लोगों को पता होगा कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इंडिया के हर एक स्टेट्स में लागू है एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर और गोवा में। बांग्लादेश में? बांग्लादेश में कहां से है कि कोरचो एरकम कोरो है। तो वेजिंग कॉन्ट्रैक्ट मानने में क्या हुआ? महाराष्ट्र में इलीगल कर दिया गया इसको। अगर आप इंडिया के कोई भी स्टेट में करते हो ना तो ये वॉइड हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। लेकिन अगर आप महाराष्ट्र में करते हो तो ये इलीगल है। जिसलिए बिंदु दारा सिंह फंस गया था। बिंदु दारा सिंह अगर बॉम्बे के अलावा वानखेड़े स्टेडियम के अलावा अगर वो कहीं और करता ना तो वो वॉइड हो जाता, पेनल्टी वेनल्टी देके छोड़ जाते हैं। इलीगल का मतलब समझते हो? गवर्नमेंट को चीट कर रहे हो। इलीगल मतलब गवर्नमेंट को चीट कर रहे हो। क्योंकि सर अब ये महाराष्ट्र को क्यों ऐसा चुना? नॉर्मल एक एग्जाम्पल बताएं क्या? आप एक बात बताओ, जब जब किसी के मुंह पे इंडिया वर्ड का नाम आता है सबसे पहले बॉम्बे नाम आता है, बॉम्बे या दिल्ली। ऐसा क्यों? क्योंकि इंडिया का जीडीपी एनडीपी जो भी है, कैपिटल फ्लो स्ट्रक्चर सारा कहां से ऑपरेट होता है? मेनली बेटा बॉम्बे। जब भी पापा लोग से सब शब्द सुनते हो कि बॉम्बे कभी सोता नहीं है, कितना जन का किस्मत बनाता है, तो बॉम्बे को पॉल्यूट नहीं करना चाहता ये लोग, तो बॉम्बे में इलीगल कर दिया गया ये सब चीज। अब तुम लोग देखे होगे बनता है, लेकिन आपको पता होगा मानता कौन है? वैसे असली लॉ जानते हो क्या बोलता है? अपन जो बाइक चलाते हैं ना, हाफ पैंट पहन के बाइक नहीं चला सकते हैं, मानते हैं? किसी को पता है? अब नहीं सुना ना? गूगल है ना, गूगल बाबा, गूगल बाबा में सर्च करना, रूल्स है ट्रैफिक वायलेशन का कि आप हाफ पैंट में बाइक नहीं चला सकते हैं। एक और जानते हैं कौन? क्या स्लीपर्स पहनते हैं ना अपने, स्लीपर्स चप्पल, वो पहन के बाइक नहीं चला सकते, शू होना चाहिए। लेकिन मानते हैं क्या? लॉ बहुत कुछ है। अरे वी आर इंडियंस, रूल्स रेगुलेशन को मानना इंडियंस के बेटा, हमेशा बेटा बहुत सारा रूल्स और रेगुलेशंस बना हुआ है, लेकिन कौन कितना मानता है और हम लोग को भी नहीं पता बेटा असली रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है। बस हम लोग क्या करते हैं जानते हो क्या? अंडर द टेबल बोलो, गलत बोल रहे तो रूल्स और रेगुलेशन तो बहुत कुछ है, बहुत सारा रूल्स एंड रेगुलेशंस है। समझ में आया?
ऐसा नहीं है, सॉरी फॉर इंटरप्शन। अच्छा सुनेंगे बेटा, वेजिंग कॉन्ट्रैक्ट मतलब समझ आया, इलीगल है महाराष्ट्र में, लेकिन वॉइड कहां पे है? पूरे इंडिया में एक्सेप्ट महाराष्ट्र और एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, तो बार बार बोलना पड़ेगा नहीं। दूसरा सुनो क्या है, हाँ बेटा, वॉइड बुझते बच्चे ना, हाँ इलीगल माने जाने की है, मतलब वॉइड के भी ऊपर एक होता है, आपको ग्रेड मिलता है ए, एक मिलता है बी, एक मिलता है सी फेयर, डी मतलब, और ई मतलब पूरा डूब गया। समझ में आया? एक वो चोरी, एक वो सीना चोरी, वो वाला बात हो गया। समझ में आ गया? पक्का? मतलब इलीगल का मतलब क्या था बेटा? गवर्नमेंट को चीट चीट करे 420, और दुनिया में सबसे बड़ा चीज है वो ये 420 एक्सट्रीम वॉइड। आपको एक बात बताऊं क्या, आप कितने भी सारे केसेस करो, किसी को भी कुछ भी करो, गवर्नमेंट आपको कोई ना कोई रिलीफ देगा कहीं ना कहीं, क्योंकि वकील्स होते हैं, वो रिलीफ बताएंगे। लेकिन जब आपके 420 लगता है ना बेटा, इसका मतलब जानते हो, आप गवर्नमेंट को चीट कर रहे हो। क्यों आजमे ना बुझे लो, शुद्ध पीएस, पीसी, पुलिस कस्टडी। अब वो लोग जहां मारता है पुलिस कस्टडी। दूसरा देखिए बेटा क्या हो रहा है, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा क्या हो रहा है बेटा? कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बता? कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। सर कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट आर दोस कॉन्ट्रैक्ट which are depending upon happening or non happening of a certain event. सर क्या एग्जांपल? वेरी गुड। सुनो, प्राप्ति मेरे पास आई, बोला भैया आप तो मैंगो के बहुत बड़े सेलर हैं कलकत्ता के अंदर में। बोला हाँ क्या हुआ? बोला भैया मेरे को 100 क्विंटल्स ऑफ मैंगो चाहिए। कितना क्विंटल बेटा? 100 क्विंटल्स ऑफ मैंगो चाहिए। मैंने बोला प्राप्ति एक सुनो ना, मेरा एक शिप चाइना से आ रहा है, मेरा एक शिप चाइना से आ रहा है, अगर वो सही सलामत आ जाता है तो आपको दे देंगे, और नहीं आ पाया तो नहीं दे पाएंगे। तो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट मींस डिपेंड्स अपॉन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ अ सर्टेन इवेंट। बुझेगा लो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट? समझ में आया बेटा? मतलब डिपेंड्स अपॉन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ एन सर्टेन इवेंट। बुझेगा लो? सत्य बोलो। देखो तीसरा क्या है? तीसरा है बेटा, तीसरा देखो क्या है, तीसरा है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। क्या है? क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? अच्छा एक बात बताओ ना, एक अग्रीमेंट होता है सबसे पहले, एक अग्रीमेंट क्या बनता है? कॉन्ट्रैक्ट। तो बीच में कौन सा सेक्शन आता है? सेक्शन 10 में कितना फीचर्स? बोला क्वासी कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो सेक्शन 10 का फीचर्स फुलफिल नहीं भी करता है, फिर भी कॉन्ट्रैक्ट है। क्यों? ये एक एक्सेप्शन है। ये क्या है? एक्सेप्शन है। मैंने बोला एक अग्रीमेंट जब कॉन्ट्रैक्ट बनता है, एक अग्रीमेंट जब कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो बीच में क्या आता है? सेक्शन 10। सेक्शन 10 का सारा फीचर्स को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। लेकिन क्वासी कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो सेक्शन 10 का फीचर्स फुलफिल नहीं भी करता है, फिर भी क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है। तो सेक्शन क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? इट्स एन एक्सेप्शन ऑफ सेक्शन 10। समझ में आया? अब एक और सुनो, लास्ट केस है क्वांटम मेरिट। क्या नाम है? क्या नाम है बेटा? क्वांटम मेरिट। क्या नाम है? क्वांटम मेरिट। क्या नाम है बेटा? क्वांटम मेरिट। ये एक लैटिन वर्ड से आया, इसका मतलब है नेमो डैट क्वाड नॉन हैबिट। क्या नाम है? नेमो डैट क्वाड नॉन हैबिट। देखो हम लिख रहे हैं, बोलो मेरे साथ, नेमो डैट, बोलो पहले बोलो नेमो, ऐसे ऐसे, नेमो नेमो डैट क्वाड नॉन हैबिट। क्या बोले? नेमो डैट क्वाड नॉन हैबिट। क्या बोले? नेमो डैट क्वाड नॉन हैबिट। क्या बोले? नेमो डैट क्वाड नॉन हैबिट। इसका मतलब जानते हो बेटा इंग्लिश में क्या बोलते? सुनो, बोला गया nobody enrich himself at the expense of others. क्या बोला गया? nobody enrich himself at the expense of others. समझ में आया? एग्जाम्पल समझा दे क्या? वेरी गुड। एग्जाम्पल फेमस है ना मेरा। आप सुनो,
एक होटल देखिए, होटल, होटल में यहाँ पे रूम नंबर होता है, यहाँ पे रूम होता है, यहाँ पे रूम, फिर यहाँ पे रूम होता है, यहाँ पे रूम, यहाँ पे रूम। सुना खाली ध्यान से। यहाँ पे एक आदमी है जिसका नाम है आर पांडे। क्या नाम है? मतलब रोहित पांडे। क्या नाम है? यहाँ पे भी एक आर पांडे जिसका नाम है रमेश पांडे। क्या नाम है? ध्यान से सुनना। रोहित पांडे ने क्या किया? पिज्जा ऑर्डर किया। क्या ऑर्डर किया? पिज्जा ऑर्डर किया। और पेटीएम से पैसा ही पे कर दिया। पिज्जा डिलीवरी बॉय आया और यहां पे देके चला गया, क्योंकि वो आर पांडे उसको दिखाई नहीं दिया, तो बोला गया नोबडी एनरिच हिमसेल्फ एट द एक्सपेंस ऑफ अदर। मतलब कॉस्ट कोई और दिया, बेनिफिट कोई और उठाया, नोन एज क्वांटम मेरिट। अब तुम्हारे मन में बहुत सारा पापी सवाल आ रहा होगा, सर फिर तो आर पांडे क्या किया होगा? आर पांडे गोगा बन गया, वो दोबारा ऑर्डर करेगा। तो आर पांडे फिर ऐसा कुछ नहीं करेगा, वो करेगा तो करेगा, लड़ेगा तो ठीक, नहीं लड़ेगा तो ठीक, लेकिन अपने तो केस पढ़ लिए। केस का मतलब क्या है? क्वांटम मेरिट। सर पिज्जा डिलीवरी बॉय को ने ऐसा क्यों किया? अगर उसको दोनों दिखाई देता, आर देखो नाम नेम प्लेट में कभी पूरा नाम नहीं लिखा हुआ रहता, याद रखना, खाली सन नेम लिखा हुआ रहता है। आप लोगों को पता होगा, नहीं मेरा तो पूरा है, तो तुम गोगे हो, ऐसा होता ही नहीं है। मान रहे हो? अब सुनो, अगर पिज्जा डिलीवरी बॉय को दोनों नाम दिखाई देता तो वो कॉल करता। अरे उसको तो दिखाई ही नहीं दिया, वो तो डायरेक्ट देखा और डायरेक्ट। ये तो कोइंसिडेंस है। ऐसा होता है क्या कि सामने सामने ऐसा है? ऐसा तो होता नहीं है। तो कॉस्ट कोई और भुगतान किया और बेनिफिट कोई और उठाया, इसको क्या बोलते हैं? क्वांटम मेरिट। पहले बताओ, समझ में आया? पक्का? ईमानदारी से, कसम से लिख लो एक बार जल्दी से। आप लोग समझ में आ रहा है? बच्चा जो आज फर्स्ट क्लास कर रहे हैं सबको समझ में आ रहा है? कोई भी डाउट? देखो बेटा, हल्का सा भी अगर आपको डाउट हो ना हमसे पूछना, ठीक है ना? क्योंकि अगर आप नहीं पूछोगे ना तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा जानते हो क्या होगा? आप ही को नुकसान है। तो आप लोग पूरा भ्रास निकाल लेना। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है एक्सेप्शन है बेटा, ये सेक्शन 10 का। एक अग्रीमेंट जब कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो सेक्शन 10 का सारा फीचर्स को फुलफिल करना पड़ता है। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट मात्र एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो सेक्शन 10 का फीचर्स फुलफिल नहीं भी करता फिर भी कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है बेटा डिपेंड्स अपॉन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग। अगर मेरा शिफ्ट सही सलामत आ जाता तो उस बच्चे को मैंगोस दे देंगे, नहीं आ पाएगा तो अपना पेड़ उगा के थोड़ी ना देंगे, मना कर देंगे। वेरी गुड। कंडीशन नहीं बोल सकते, कंडीशन मतलब शर्त हो जाता है। शर्त इज टोटली डिपेंड, बहुत अलग कुछ है। शर्त का मतलब समझते हो? शर्त बहुत कुछ अलग होता है। यहाँ पे हैपनिंग और नॉन हैपनिंग है, और शर्त मतलब करते हो। बुक माई शो, गेट 50% कैशबैक, नीचे टीएनसी अप्लाई। लेकिन टीएनसी देखते हो कितना छोटा लिखा हुआ रहता है, ध्यान ही नहीं पड़ता टीएनसी पे। अरे टर्म्स एंड कंडीशन, लेकिन ऊपर क्या? अरे 50 कैशबैक, चलो चलो चलेंगे। हम तो आज का मूवी का नाम भी नहीं बोल सकते जो लेटेस्ट लगा है। चलो चलो समझ गए होगे क्या मूवी का नाम निकाला है। में गाना चलता था, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, और आज देखो आज ब्लू है पानी पानी पानी। क्या होगा? पापी हो गया दुनिया। बच्चा आपको समझ में आ रहा है? पक्का? झूठ नहीं बोल रहे हो ना? माता रानी का कसम? तो माता रानी का कसम खा लिया छोटा मोटा बात के लिए? नहीं। कितना डिलीशियस हैंडराइटिंग है, वाह। आज और चलाए लेक्चर्स, तो धीरे रखे ना लेक्चर्स आज, ठीक है ना? क्योंकि बच्चा लोग को फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास भी मिस हो गया है। अभी बहुत सारे बच्चे नींद से उठ रहे होंगे। बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर लॉ पढ़ते हो। तो आज का क्लास ज्यादा नहीं चला रहे। ये आप लोग लिख लिए क्या? छापने में इतना धीरे, हमको तो मौका मिले तो हम, और एग्जामिनेशन हॉल में तुम लोग छापने का स्पीड 10 गुना बढ़ जाता है। धट 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 धट। और हमको पता है किस बच्चे में सबसे ज्यादा गुस्सा आता है? क्वांटम मेरिट, MERIT, सबसे ज्यादा गुस्सा है तो किस बच्चे
देखिए बच्चा, लिख लिए? ओ ये इसको भी लिखोगे? अच्छा कोई एक जन बता के दिखाओ क्वांटम मेरिट का लैटिन वर्ड क्या है? नेमो डैट क्वाड नॉन हैबिट। ऐसे नहीं, नेमो डैट क्वाड नॉन हैबिट। हो गया बच्चा? ये पिज्जा डिलीवरी बॉय तो बनाया ही नहीं, वाह, बनाना पड़ेगा। बना दिया पिज्जा डिलीवरी बॉय। हो गया बेटा? आज का लेक्चर जो हमारा है, आज का लेक्चर हमारा यहीं पे रुकते हैं। बहुत सारे बच्चे फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास नहीं किए हैं, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू क्लास।